हेलो एक्यूरियस। मंथ ऑफ अप्रैल, इस टाइम में आपका एनर्जीज़ क्या है एंड आप लोग किसके साथ डील कर रहे हो, लव लाइफ में क्या होने वाला है वो अभी देखेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। ओके, एक्यूरियस की प्रेजेंट एनर्जी क्या है? प्रेजेंट एनर्जी के लिए प्लीज़ कार्ड दीजिए। प्रेजेंट एनर्जी क्या है? बाप रे, सारा कार्ड आ रहा है, 6-7 कार्ड एक साथ। ओके, लवर्स कार्ड पॉपअप हुआ है। आई थिंक आप लोग बहुत ही लव स्प्रेड है, लव प्रेडिक्शन है और लव में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अभी शायद हो इन लव, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या होने वाला है, किसके साथ डील कर रहे हैं, what is happening in their lives? Spirits, एक्यूरियस के लिए कार्ड दीजिए। ओके 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 ओके, कार्ड प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ swords। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ swords। 5 ऑफ swords क्या है? आपको कोई सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, आई थिंक आप लोगों का फिनेंशियली शायद कहीं पे ना आप लोगों का पैसा, फिनांस, इन्वेस्टमेंट स्टक हो, जहाँ से आपको पैसा रिटर्न आने वाला है, या कोई लोन लिया था आपसे या लिए थे, सो अभी तक वो रीपे नहीं किया है। ओह माय गॉड, प्लीज क्लैरिफाई दिस स्प्रेड्स। इस स्प्रेड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके ओके, एक्यूरियस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है आप लोग शायद अभी रिसेंटली वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो। एंड ओह नाइस, ओके, आई थिंक ये स्प्रेड से मुझे ज़्यादा लव स्प्रेड है, लेकिन ज़्यादा मुझे करियर भी दिख रहा है। अच्छा, प्रेजेंटली आप लोग इतने दिन से जो वेट कर रहे थे, जिस चीज़ का, जिस फॉर्चून का वेट कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था आप कहीं पे स्टक हो गए हो, वहाँ से आप लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि कैसे निकले, रास्ता कहाँ से खुले। लेकिन आपको अभी सी 10-10 आपको शायद आप बहुत सारा 10 दिख रहे हो एक साथ, या 10-10 दिख रहे हो घड़ी में, जब भी घड़ी देखते हो ऐसा भी हो सकता है। और शायद आप बहुत ज़्यादा 10-10 दिख रहे हो, एंड नंबर 10 आपके लिए अभी बहुत ही इस महीने सिग्निफिकेंट है। ओके, आपका जितना वेट कर रहे थे अभी तक गुड फॉर्चून का, वो स्टक एनर्जी से अभी आप लोग बाहर आ रहे हो। ओके, एंड आई थिंक आप खुद को इतने दिन से सैबोटेज कर रहे थे, और आपको लग रहा था, और आपके अंदर एक इनर फियर है, ये इनर फियर है कि आप खुद को सैबोटेज करते हो, और आपको लगता है आपके आसपास में जो भी है वो ही आपको बैकस्टैप करेंगे, या आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी करेंगे, और ये लोग मुझे सैबोटेज करेंगे, ऐसा आपको लगता है। इस डर से आपको निकलना है। ओके, इस डर से निकलना है। पहली बात, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल एबंडेंस के लिए हो, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपको थोड़ा
ओपन अप होना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपका जो आप जिसको आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके तरफ जो भी फीलिंग्स है, आप जो बोलना चाहते हो, ये आप ही का एनर्जी एक्यूरियस मुझे लग रहा है। वो आप बोल नहीं पा रहे हो। आप खुद को, ये इसको सेल्फ sabotaging बोलते हैं। आप खुद को बंद करके रखे हो, इतना इतना प्रोटेक्टिव हो गए हो खुद की फीलिंग्स के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत दिनों से आपको ऐसा फीलिंग हुआ और आपको शायद कोई चीट किया, और वो चीटिंग से आपको अभी डर लगता है। आपको लगता है कि आगे जो है और फ्यूचर में जो आएगा या आएगी वो सेम ही होंगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि एवरीवन इज़ डिफरेंट इंडिविजुअल। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। पास्ट में जो लोग आपसे डील करके गया है वो कार्मिक रिलेशन था, वो वो हो चुका है। कार्मिक रिलेशन जो कर्मा था आपका हो चुका है। अभी आपको आगे बढ़ना है। अभी आपको ये जो एनर्जी है, थोड़ा सीक्रेटिव, थोड़ा चुपचाप रहना, इंट्रोवर्ट, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह होना है। ओके, यहाँ पे आपको चुप रहने से नहीं होगा, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपके पूरा एनर्जी मुझे देख के लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये आपका इनर सेल्फ भी आपको बोल रहे हैं। ये कार्ड को देख के, 5 ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ये जो इनर सेल्फ है वो आपको बोल रहे हैं इतना स्लो नहीं, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अभी। जो बोलना चाहते हो, जिसको बोलना चाहते हो, जिसके साथ फ़ोन कॉल या मैसेज करना चाहते हो, नाउ ओपन ओपन हो जाओ। ओके, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। अगर आप ओपन अप होंगे तो आपका जो अभी टाइम आ रहा है ना, अच्छा तभी आ पाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून को देख के मुझे लग रहा है तभी आ पाएगा जब आप खुद का जो ब्लॉकेजेस है वो दूर करोगे। ये ब्लॉकेजेस आप खुद ने अभी क्रिएट करके रखे हो ये है आपके साथ, बहुत बुरा हो चुका होगा, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको आगे आगे जाना है। और जो लोग रिलेशन में होते हुए भी आप लोग खुद को लोन महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप लोनली हो, और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी ऐसा घोस्टिंग वाला जो एनर्जी है वो देते हो, इसीलिए आपका पार्टनर भी आपसे थोड़ा दूर डिस्टेंस अभी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको घोस्टिंग नहीं करना है। आपका हर एक रिलेशन में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपको ये जो सेल्फ सैबोटेजिंग का नेचर है, जो टेंडेंसी है, वहाँ से आपको बाहर आना है। इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अपना जो फीलिंग है उसको गार्ड मत करके रखिए, आगे जाइए, आगे बढ़िए। आपको जो बोलना है, जिसको बोलना है, वो आपको बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ योर हैप्पीनेस। आपका जो रिलेशन है उसका हैप्पीनेस है, तो कम्युनिकेट कीजिए आप। ओके, और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं क्यूरियस। आप लोग सिंगल मॉम हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो। जो लोग आप लोग डील कर रहे हो जिनके साथ, वो भी आपसे थोड़ा अभी लीस्ट कांटेक्ट में है। तो लीस्ट कांटेक्ट में होने से आप भी थोड़ा अभी अपना जो ईगो है, ईगो को थोड़ा आपने बढ़ा दिया। ओके, तो ओपन अप होना बहुत ही अच्छी बात है। आप हो एक्सट्रोवर्ट हो, आप ओपन अप अभी ये सब के लिए नहीं, जो लोग अभी इस सिचुएशन से बाहर आके इस सिचुएशन में आ गए हो, इस एनर्जी में शिफ्ट कर चुके हो, उन लोगों के लिए है। जो लोग अभी तक इस सिचुएशन में और इस एनर्जी में अभी तक स्टक्ड हो कि अभी मुझे नहीं बोलना है, मुझे डर लग रहा है बोलने से, फियर ऑफ रिजेक्शन है, उनके बारे में मैं बोल चुकी हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ जो शिफ्ट एनर्जी आपका हुआ है उन लोगों के लिए, कि आपको भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपना जो ईगो है, उस ईगो को थोड़ा आपको हटाना है। आपका जो इनर सेल्फ है, ये सब के लिए है
एक्वेरियस कि इनर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड इंट्यूशन भी बताता है, इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन का भी बात करते हैं। सो आप आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है लाइफ में, अगर वो रिलेशनशिप के लिए ही है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना जो थॉट है उस थॉट के साथ जुड़ना पड़ेगा, इनर सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपका जो इंट्यूशन है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, इतने दिन से आप वेट कर रहे थे और डिसअपॉइंटमेंट पे थे। कई लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई लेट गो नहीं, आपने गिव अप ही कर दिया, और गिव अप करने के बाद आप इतना काम में बिज़ी हो गए, आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी एकदम आपका जो फोकस है वो बिल्कुल हट गया है वहाँ से, उस प्रॉब्लम से, उस एनर्जी से, उस पर्टिकुलर पर्सन से मेरा फोकस हट गया है और मैं बिज़ी हूँ। आप बिज़ी हो, आप फिनांस में ध्यान दे चुके हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अभी भी है। ओके, आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अभी भी है। सो इस डिसअपॉइंटमेंट को आपको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। फिनंशियली मुझे बहुत ज़्यादा फिनंशियल विंडफॉल दिख रहा है। आप जितना भी हार्ड वर्क कर चुके हो इस महीने अप्रैल में, आपको उसका मतलब पे बैक मिलेंगे, आपका वो रिटर्न आपको मिलेंगे। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके हो उसका भी रिटर्न आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं से आप जितना हार्ड वर्क पहले कर चुके हो, इतने दिन से जो ट्राई कर रहे थे, उसका वो अभी बहुत ऊंचा जाएगा। फिनंशियली बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है, करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर आप चाहते हो कि अपना जो प्रमोशन हो या आपका आपका कुछ हाइक हो जाए सैलरी में, वो अभी होने वाला है, वो होने का चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। एंड सी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपका विश था, वो विश अभी पूरी होने की टाइम आ गया है। ओके, आप लोग शायद डिस्टेंस रिलेशन में हो, जिनको आप पसंद करते हो वो बहुत दूर रहते होंगे, और अगर रिलेशनशिप में हो वो डिस्टेंस हो सकता है। उसका भी विश्व का जो भी आप लोग रिलेशनशिप के लिए चाह रहे थे अभी अभी तक कि एक पड़ाव और आगे जाए ये रिलेशन और ये कनेक्शन, वो आगे जाएगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिख रहा है, तो ये विश हम ज़रूर पूरी होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत जगल कर रहे हो, और फिनांस को लेकर भी आप लोग जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हो, एंड इमोशनली भी बहुत कंफ्यूज हो। थोड़ा आपको ये जगलिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम कर चुके हो, डिसअपॉइंटमेंट को छोड़िए, अभी वेटिंग भी छोड़िए। जितना वेटिंग आप कर चुके हो हर चीज़ के लिए, वो वेटिंग को छोड़ना पड़ेगा। अभी फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है। अगर आपको फोकस करना है रिलेशनशिप के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, पर्टिकुलर कनेक्शन के ऊपर, वहाँ पे फोकस कीजिए। आपका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है रिलेशनशिप या कनेक्शन को आगे बढ़ाने का। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप कम्युनिकेट कीजिएगा तो आपका रिज़ल्ट बुरा नहीं आएगा, वहाँ से ना नहीं आएगा, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, यस, मैनिफेस्ट। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारा लोग ऐसे भी है जो बहुत दिनों से सिंगल हो, और सिंगल रहते रहते अभी सिंगलहुड को प्यार कर चुके हो तो लेकिन मन ही मन किसी ना किसी को चाहते हो। और जो लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन एक बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल। आप कम्युनिकेट कीजिए वहाँ से, हाँ ऑलरेडी है, हाँ ऑलरेडी है। एकदम टेक्स्ट या फ़ोन कॉल बहुत दिनों के बाद करना चालू करेंगे, और पहली कॉल या टेक्स्ट में आई लव यू मत बोल दीजिए लेकिन आपको आपका फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बहुत पैशन भी है उस तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। यस, किंग एंड क्वीन, बहुत अच्छा यूनियन, बहुत पैशनेट इंटेंस यूनियन मुझे दिख रहा है, इंटेंस यूनियन, बहुत इंटेंस। वाओ,
और जब शफ़ल करी थी तो मुझे लवर्स कार्ड भी दिखाई दिया था। सो आपका ब्लॉकेजेस जो है आपको समझ में आ गया ना कि ये ब्लॉकेजेस है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आई थिंक इसमें ना आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है लव लाइफ में। सिर्फ कम्युनिकेट कीजिए। इतना जो फ़ियर है ना, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, ईगो, इसको आपको एकदम छोड़ना पड़ेगा। सो ये था आपका जनरल रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।